खरसवा विधानसभा अंतर्गत सेमारू पंचायते विश्व आदिवासी दिवस अवसरे जत जन आसे जुटे छे सबाई के जोहार जनाई, सबाई के नमन करे, सबाई के वंदन करे। आज विश्व आदिवासी दिवस और इस झारखंड राज्य का निर्माण ही किया गया था आदिवासी संस्कृति के आधार पर। आदिवासियों की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को आधार बना के झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और अब तक जितने भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास जी को छोड़ के बाकी सभी मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से नेतृत्व प्रदान किए। इस राज्य के बनने का उद्देश्य था आदिवासी संस्कृति, उसी के आधार को लेकर इस राज्य का अलग गठन और ग्रहण किया गया था। लेकिन आज कहीं न कहीं आदिवासी विषय पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। जयपाल सिंह मुंडा के दौर से झारखंड अलग आंदोलन की लड़ाई चली। वह दौर विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन से होते हुए निर्मल महतो तक गया और अंततः हमने 15 नवंबर 2000 धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन झारखंड राज्य को अलग कराया। लेकिन आज देख सकते हैं धनबाद, बोकारो, रांची तो छोड़िए क्योंकि रांची राजधानी है, धनबाद कोयला की राजधानी है, बोकारो उद्योग के लिए जानी जाती है, स्टील के लिए जानी जाती है। लेकिन चाईबासा, खरसवा, सरायकेला ये क्षेत्र जिनको आज हम लोग आदिवासी क्षेत्र के रूप में जानते हैं, जहां हजारों वर्षों से आदिवासी समुदाय के लोग जीवन यापन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। आज यहाँ भी जो गैर लोग आए हैं इस राज्य के, जिनको हम लोग हमेशा दिक्कू कहा करते थे, आज उनका प्रभाव यहाँ भी बढ़ रहा है। धनबाद में उनका प्रभाव बढ़ा, रांची में उनका प्रभाव बढ़ा, बोकारो में उनका प्रभाव बढ़ा। अब अगर चाईबासा जैसे क्षेत्र में भी उनका प्रभाव बढ़ेगा तो फिर आदिवासी दिवस मनाने का कोई हमें नहीं लगता उचित रह जाएगा। क्योंकि अगर उनका प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट करेंगे और कर ही रहे हैं। हर एक विभाग में, सरकारी विभाग हो, गैर सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक विभाग में डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी भाषा संस्कृति लुप्त हो रही है, हमारी खेती बाड़ी लुप्त हो रही है। तो ऐसे में केवल दिवस मनाने से आदिवासी संस्कृति और समाज जिंदा नहीं रहेगा। सरकार को उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको यह तय करना होगा कि जितनी भी इस राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं, जो आदिवासी और कुछ गैर आदिवासी भाषाएं हैं जो इस राज्य की हैं, उन्हें आपको यूजी टू पीजी पढ़ाई में कैसे बहाल करें, इस बात को तय करना होगा। जब तक हमारे लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे नहीं, अपनी भाषा को सीखेंगे नहीं, अपनी भाषा को समझेंगे नहीं, हमें नहीं लगता है कि हम लोग आगे आने का हमें विशेष अवसर मिलेगा। एक आदिवासी राज्य के रूप में वैसे झारखंड का गठन किया गया, लेकिन आज आप देख लें कितने आदिवासी आज चड्डा जमशेदपुर में ठेकेदारी का काम करते हैं, कितने आदिवासी आज सुपरवाइजर का काम करते हैं। देखिए आदिवासी का मतलब एसटी भी और कुछ लोग सूची में नहीं है। जैसे उसमें बहुत बड़ा कौम आता है कुर्मी समुदाय का, जिनको सूची में शामिल नहीं किया गया है और उसको लेकर लगातार टकराहट होने लगती है। लेकिन हमने कहा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे इस विषय का समाधान करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। आदिवासी का तात्पर्य इस भूभाग में आदिकाल से प्रकृति के साथ, खेत खलिहान के साथ, जंगलों के साथ, पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले, प्रकृति को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले लोगों को कहा गया। ठेकेदार कितने ठेकेदार हैं बताइए? टाटा जमशेदपुर जिसे पूरा दुनिया जानती है, 20 लाख करोड़ का उनका टर्नओवर मैंने अब तक का। तो आज वहां एक भी ठेकेदार आदिवासी नहीं, सुपरवाइजर आदिवासी नहीं, जितने भी पोस्ट इंजीनियर रहे वहां वे लोग नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है सरकार को इस विषय पर गंभीर चिंता करना होगा और आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए हमेशा साजिश हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज कोल्हान में देखिए हर एक जगह देखिए, कभी कुर्मी वर्सेस भूमिज होता है, कहीं संथाल वर्सेस कुर्मी होता है, कहीं वो वर्सेस कुर्मी कर दिया जाता है। जबकि आपको इतिहास मालूम है आदिवासी और गैर आदिवासी नहीं, सरकारी सूची में आदिवासी नहीं कुर्मी।
झारखंड राज्य को अलग करने में इन दोनों कौम की भूमिका रही है, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। अगर इस मिट्टी के लिए शहादत बिरसा भगवान ने दिया है, तिलका मांझी ने दिया है, इस मिट्टी के लिए शहादत निर्मल महतो, सुनील महतो ने भी दिया। लेकिन आज देखिए माहौल क्या है, हमेशा यही दौर चला है, क्योंकि हमें अगर एकजुट रहेंगे झारखंड के लोग, अगर झारखंड के लोगों की सोच एकजुट रहेगी तो वे शासन नहीं कर पाएंगे। शासन करने के उन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, और आज हम दिखते आपस में टकराते हैं। प्रधान में तो हमेशा मामला सामने आता है, इसलिए आज चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो आप देख सकते हैं संताल परगना में क्या स्थिति हो रही है, कोल्हान की क्या स्थिति हो रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज आखिर कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? एक सवाल को उत्तर दीजिए, क्यों भाई कोल्हान में अलग देश की मांग क्यों हो रही है? ठीक है, आप कोई से असंवैधानिक मांग कहे, कुछ भी कहे, लेकिन लोगों की मांग है क्यों? इसलिए हो रही है कि कोल्हान की अगर बात करें तो कोल्हान में विल्किंसन रूल है जो 1837 के आसपास बना है। विल्किंसन रूल का मतलब होता है कि वहां की जल जमीन जंगल में वहां के लोगों का अधिकार, वहां के लोगों की परंपराएं, वहां के लोगों की संस्कृति, इनको सजा के रखना। लेकिन आज बाहर के लोग लगातार आए, उनकी संख्या बढ़ी, और केवल संख्या बढ़ी नहीं, उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने ऊपर के पोस्टों में कब्जा किया। अगर हमारे लोग टीचर हैं तो प्रिंसिपल है, अगर हमारे लोग वर्कर हैं तो एचआर है, अगर हमारे लोग एचआर है तो वो जीएम है। आज उसी कारण कोल्हान में अलग प्रदेश की नहीं, अलग देश की मांग होती, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था रही, चाहे मुंडा मान की व्यवस्था रहे, सबकी अपनी व्यवस्था है हमारी। आप किसी भी समाज में चले जाए, अगर आप संथाल समाज में जाते हैं तो उनकी एक संथाल समाज की मांझी हराम व्यवस्था है। आप अगर पूर्वी समाज के बीच जाते हैं तो महतो हराम की व्यवस्था है, परगने की व्यवस्था है, मुंडा मान की व्यवस्था है। तो उनकी व्यवस्था में जब बाहर के लोग आने लगे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, तो उन्होंने लगातार उनकी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया क्योंकि वे लोग अपने स्वशासन को मानते थे। थाना कोर्ट कचहरी उनसे उनके लिए बहुत दूर का विषय था। हमारे लिए अपनी परगने व्यवस्था थी, पंचायत की व्यवस्था थी, ग्राम सभा की व्यवस्था थी। तो जब इन व्यवस्थाओं को क्षति किया जाने लगा, तब जाकर कोल्हान में अलग प्रदेश नहीं, अलग देश का ही मांग हुआ। अंग्रेजों ने भी कहा था जाते जाते कि आप पूरे भारत को ले लीजिए, छोटा नागपुर के पठार को छोड़ दीजिए, यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ एक प्रदेश है। यानी आज बहुत साजिशें हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 में झारखंड की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संकट में होंगी, जिनमें मुंडारी, बिहारी, बहुत सारी ऐसे समाज है जो संकट में होंगे। तो हमें लगता है कि सरकार को इस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या काम करती है? सरकार अपनी अर्धांगिनी को, माननीय कल्पना मैडम जी को चुनाव जिताने में करोड़ रुपए खर्च करती है, और यहाँ दीदी लोग को 1000 रुपए के लिए दिन भर लाइन में लगा देते हैं। जब तक सरकार नहीं सोचेगी कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए, अभी आदिवासी के ऊपर अगर कोई अन्याय होता तो लोग तीर धनुष लेके निकलते थे, लेकिन आपको मालूम है कि अभी तीर धनुष को भी लोग धीरे धीरे असंवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। दुमका के हॉस्टल में भारी संख्या में तीर धनुष मिला था, जिसको बकायदा वहां उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। यानी अब आप तीर धनुष लेकर भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको सरकार, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, जो लोग सरकार में बैठे हैं उसी कलम से लड़ना होगा, उसी कलम की ताकत से आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। तीर धनुष से नहीं लड़ सकते। आदिवासी का मतलब था कि हमारे जंगल पर संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारे गांव पे संकट आए तो हम तीर धनुष लेके निकलेंगे, हमारी अस्मिता पे, हमारी पहचान पे संकट आए, कोई हम पर कब्जा करना चाहे, हमारे गांव पे कब्जा करना चाहे, हमारी जमीनों पे कब्जा करना चाहे, तो हम तीर धनुष लेके लड़ते थे कि नहीं? झारखंड में जब अंग्रेज आए थे, उनके पास बड़ी बड़ी बंदूक थी, हम लोग तीर धनुष से लड़ते थे। चाहे चुहाड़ आंदोलन रहे, चाहे कोल आंदोलन रहे, या भूमि आंदोलन रहे, या संथाल परगना का आंदोलन रहे, अंग्रेजों की तोप का मुकाबला हमने हमेशा तीर धनुष से किया है। लेकिन आज तीर धनुष को भी धीरे धीरे लोग प्रतिबंधित करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं। क्यों? नहीं चाहते हैं कि इन पर हम लोग शोषण कैसे करें। तो शोषण क्यों करना है? ना आपको भी मालूम है कि आपके पास सारंडा का खूबसूरत इतिहास है। उस सारंडा के धरती के नीचे न जाने क्या रतन छुपा है कि नहीं? आज झारखंड में क्या नहीं है? यही नोआ मुंडी है, यही जादूगोड़ा है, जहां तरह तरह के खनिज संपदा छुपे हैं।
और उनके मालिक कौन है? आदिवासी। उन जमीनों को चाहिए किनको? कॉर्पोरेट को चाहिए। कॉर्पोरेट डायरेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि कॉर्पोरेट के हाथ में पैसा है, पुलिस सरकार की है। तब वो कॉर्पोरेट क्या करेगी? अपने पैसे से सरकार बनाएगी। सरकार अपने पुलिस की मदद से आदिवासियों को गांवों से, जंगल से खदेड़ेगी, और ये तो किसी छुपा नहीं है। चले जाइए 50 साल पहले जाइए और पता कीजिए कि आपके पास कितना जमीन था, कितना गांव था आपके पास, आपकी भाषा कैसी थी, आपका जीवन जीने का शैली कैसा था, और आज 50 साल बाद बताइए आपकी स्थिति क्या है। तो ये साजिश से हमारे झारखंड के साथ हो रही है। इसलिए अगर आदिवासियों में जो संकट आई है उसे बचाना है, तो आपको घर में बैठ के चिंता करना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, अब वही वोट की ताकत आदिवासी संस्कृति को भी बचाएगी, सामाजिक स्थिति को भी बचाएगी। क्योंकि अब आप फिर धनुष से लड़ने जाएंगे, वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं वे आपको गैरकानूनी कहेंगे। इसलिए आज हमारा आपको यही संदेश होगा, और साथ ही साथ ये कोल्हान की धरती है, कोल्हान की धरती के रग रग में पीड़ा छुपा हुआ। बाकी लोग तो चलिए थोड़ा खुशहाल भी है झारखंड में, लेकिन कोल्हान की अगर हम बात करते हैं तो कोल्हान के रग रग में दर्द छुपा हुआ है। यही कोल्हान है जहां अनगिनत आंदोलन हुए हैं, यही कोल्हान है जहां निर्मल महतो की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां शहीद सुनील महतो सांसद की शहादत हुई है, यही कोल्हान है जहां गुआ गोली कांड में चाईबासा के आसपास क्षेत्र हुआ, वहां अस्पताल से लोगों को बाहर निकालकर लाइन में खड़ा करके गोली मारा गया। इतना हमारा इतिहास है, हमारा जो अन्याय का इतिहास है पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने जिन पे उम्मीद जताई है, आज गए चंपा बाबू, कुछ दिन बाद वहां से हटा दिए गए। आज इसीलिए सरकार जो कहती है आदिवासियों की सरकार है, उन्हें आदिवासी रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्हें ये जो दिकुओं का प्रवेश धड़ाधड़, सभी ऊंचे ऊंचे पोस्ट में दिकु लोगों का प्रवेश हो रहा है, ये आदिवासी संस्कृति के लिए कतई उचित नहीं है। इसलिए आज अभी आप ही बताइए, नौकरी चाकरी तो छोड़िए, अभी सरायकेला के कुछ लड़के आए थे आवेदन लेके खेल कूद का, वहां भी बाहर के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और आपके खेल के विभाग को भी छीन रहे हैं। इसलिए आज ये जो हम लोग संघर्ष करने जा रहे हैं, शायद ये संघर्ष भी बहुत कठिन संघर्ष है, ये डगर बहुत कठिन है, लेकिन हमें इस संघर्ष का भागीदारी होना होगा, क्योंकि ये संघर्ष हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मायरा मासिरा काकीरा तुम्हें जानिए, संघर्ष जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या जा रहा है कि इनका भविष्य क्या होगा। आपके तो बाल पक गए हैं और 20 साल 25 साल के आप मेहमान हैं, अच्छा आप जाएंगे 50 साल जी के आप लोग जाएं, लेकिन आप भी जानते हैं ये लड़ाई इन बहनों के लिए, इन छोटे छोटे भाइयों के लिए। आज नहीं टाटा जमशेदपुर, कहीं सोनाली, कहीं साक्षी, कहीं मांडो, कहीं कदमा, कहीं गुलियान, बताइए आपका ये तो दुकान है। जमीन सारी आपकी है, 100% जमीन आपकी है, लेकिन आपका वो टायर का दुकान नहीं आएगा, एक टायर का दुकान आपका नहीं है, पंचर का दुकान आपका नहीं है। कहे भाई कैसा आदिवासी राज्य? तो कल जो स्थिति कदमा के साथ हुआ, जो स्थिति उलियान के साथ हुआ, जो स्थिति सोनारी, साक्षी, मांडो के साथ हुआ, क्या सरायकेला के चमारू में नहीं हो सकता है? कल ही कोई नया कंपनी आई, सरकार ने एमयू बना दिया, पर्चा काट दिया, कल आके वो घेरने लगे। 23 गांव का मतलब किसको अधिग्रहण करना चाह रहा था 2013? देखिए सुनिए, हमको बोली है किसको आपके 23 गांव का अधिग्रहण करना चाहती है, कहाँ रहेंगे आप? हम लोग नहीं, लड़ना ही होगा, लड़ने से ही कोल्हान बचा है, लड़ने से ही कोल्हान बचेगा। कल भी लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं, और आज पुरजोर लड़िए ताकि इन बच्चों को फिर लड़ना ना पड़े। बार बार हम लोग लड़ते रहेंगे तो राजवाड़ा क्यों है? अगर हमारी हर पीढ़ी लड़ेगी, कभी सुनील बन के शहादत देंगे, कभी निर्मल बन के शहादत देंगे, तो ये राज्य क्या बना था भाई? किन के लिए राज्य बना था आप बता दीजिए। तो इसलिए संकट सामने है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लोग हैं, कॉर्पोरेट के पास मानवता नहीं होती। एक बात सीधा जान लीजिए,
कोई दिल नहीं होता। व्यापारियों के पास बहुत छोटा दिल होता है, उनके लिए सबसे बड़ा चीज होता है मुनाफा। आपके घर को उजाड़ के मुनाफा कमाए, आपका जान लेकर मुनाफा कमाए, आपको बर्बाद करके मुनाफा कमाए, उनके लिए केवल मुनाफा होता है। इसलिए आज टाटा में कंपनी खड़ा है तो चमारू गांव में भी कंपनी आएगी। कंपनी से हमें आपत्ति नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे उद्योग से, फैक्ट्री से हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति से बात की है कि जमीन अगर चमारू का है तो छपरा के लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आएंगे। हमें इस बात का आपत्ति है कि जमीन अगर चमारू का है तो चमारू के लोग ही वहां काम करेंगे, घास कटाई से लेके अचार के पोस्ट तक। हम ये कहने आए हैं, हम कंपनी के खिलाफ नहीं है। कंपनी में गमछा बनता है, कंपनी में टी शर्ट बनता है, कंपनी में जींस बनता है, लेकिन जमीन देंगे चमारों के लोग और काम करने आएंगे छपरा के लोग, हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको भी स्वीकार नहीं करना होगा, ये आपको भी ये स्वीकार नहीं करना होगा, नहीं तो हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। आज जो हो चुका है जमशेदपुर में, आपको क्या लगता है केवल जमीन नहीं जाती है, हमारी इज्जत जाती है। केवल हम जमीन ही नहीं देते हैं, हम अपनी इज्जत आबरू भी निकाल देते हैं उस समय। आपको क्या लगा कि नहीं केवल जमीन गया? केवल जमीन नहीं गया। जमीन में जैसे जमीन गया, दीपू लोग आए, वो आपकी शिक्षा को लिए कि नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में कब्जा किए, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था में कब्जा किए, आपकी नौकरियों में कब्जा किए, आपके हर एक रोजगार में कब्जा किए। केवल आपने जमीन नहीं दिया है, भूल मत सोचिए कि हमने केवल मजबूरी में जमीन दिया है। जमीन नहीं दिया है, आपने जमीन के साथ साथ अपना स्वाभिमान भी दिया है, अपना स्वराज भी दिया है। स्वराज हवा में नहीं होता है, स्वराज नदी की धारा में नहीं होता है, स्वराज दलवा के पहाड़ के ऊपर नहीं होता है, स्वराज एक जमीन में आधार होता है। आप जमीन भी दे रहे हैं और अपना स्वाभिमान और स्वराज भी दे रहे हैं, इसलिए आपको तय करना होगा। अगर जमीन बचाते हैं स्वराज बचेगा, अगर स्वराज बचा तो स्वाभिमान बचेगा। एक उड़ीसा की घटना है, यही बगल में गुंगा साइड की एक दीदी है, बढ़िया लिखती है, उसका नाम जसिंता केकेटा है। उनका एक लेख हम पढ़ रहे थे। उड़ीसा में लोगों ने कंपनी को जमीन देने से मना किया था। क्यों मना किया था? उनका तर्क था कि हम लोग तो चूंकि आदिवासी लोग हैं और हमारे घर की जो बहू बेटी है ना, वो केवल साड़ी ही पहनती है। जैसे अभी दीदी लोग कुर्ता भी पहनते हैं, तो वो केवल साड़ी ही पहनती है, उसी साड़ी से अपने पूरे बदन को ढकती है। तो कंपनी जब लगेगी और दीकू लोग जब कंपनी में आएंगे जीएम बन के, एचआर बन के नौकरी करने के लिए, तो हम अपनी बहू बेटियों को जिन सम्मान की नजर से देखते हैं, क्या उसी सम्मान से वो देखेंगे? सिर्फ साड़ी पहनती है। उड़ीसा में एक गाँव है जहाँ कंपनी आ रही है, गाँव वाले जमीन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनका एक कल्चर है, वो केवल साड़ी पहनती है, उसके अलावा कुर्ता जो भी और हमारी बात को पहनती है और कोई कपड़ा नहीं, केवल साड़ी में अपने बदन को ढकती है। तो वही उन्होंने कहा कि हमारे घर के पुरुष जिस नजर से महिलाओं को देखते हैं, क्या गारंटी है कि जो लोग कंपनी लगने के बाद यहाँ काम करने आएंगे, एचआर सुपरवाइजर बन के जो काम करने आएंगे, क्या हमारे घर की बहू बेटियों को उसी नजर से देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसीलिए उन्होंने विरोध किया। इसीलिए मैंने कहा कि केवल हम जमीन नहीं देते हैं, अपना स्वाभिमान भी बेच देते हैं। केवल जमीन नहीं बेचते हैं, जमीन बेचने के साथ साथ हम अपना स्वाभिमान भी बेच देते हैं। इसलिए अगर चमारू में कंपनी होगी तो चमारू के लोग काम करेंगे, जूता सिलाई से लेकर हर वो काम, क्योंकि ये जमीन केवल जमीन नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारे स्वराज का आधार है। इसलिए हम कोई कंपनी के विरोधी नहीं है, लेकिन उस सिस्टम के विरोधी हैं कि आप बताइए 70 साल हुआ, इन लोगों की मंशा कितनी गंदी और बुरी है कि आज 70 साल हुआ और ये आवाज जन्म महतो की नहीं है। इस राज्य के पहले नागरिक राज्यपाल प्रभात कुमार, पहले राज्यपाल और पहले नागरिक भी, एक कार्यक्रम में टाटा आए थे। टाटा में फंक्शन चल रहा था, वो एक गेस्ट बन के आए थे, राज्यपाल प्रभात कुमार, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड। उन्होंने एक ही सवाल किया था कि आज टाटा का 100 साल पूरने वाला है, क्या आपने व्यवस्था में इतना सुधार और मजबूती किया कि झारखंड का एक भी आदमी डीसी बना हो? टाटा का सर झुका हुआ था, उन्होंने कहा 0। यानी 100 साल में हमें डीसी तक नहीं पहुंच पाए, और अब कितना हो गया जिनसे करते हैं? ये कौन सा विकास भाई?
एक ऐसा विकास की 100 साल में टाटा में आप डीसी नहीं बन पाए। डीसी मतलब वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर नहीं। ये हमारा सवाल नहीं है, ये झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रथम रहनुमा प्रभात कुमार का सवाल था टाटा में आके कि क्या एक भी झारखंड का आदमी आपकी इस व्यवस्था में डीसी बन पाया है? तब उन्होंने कह दिया साफ मुंह में कि हमको मालूम है आपने क्या विकास किया है, हमें मालूम है कि आपने क्या विकास किया है। आप डीसी नहीं बना पाए, आप हमारे लोगों को एचआर नहीं बना पाए, तो कौन सा विकास किया? वर्कर बना के। इसलिए आज हमें जागरूक होना होगा, नहीं तो जिन गांवों को, जिन खेतों को हमारे बाप दादा मेहनत से बनाए हैं, कहीं टिस्को की नजर है तो कहीं मार्टिन की नजर है, सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। इसलिए आज संघर्ष करना होगा और उससे अच्छा है बस सरकार में आइए, लड़ाकू विधायकों को भेजिए जो आपके लिए लड़े, जैसा आपने इसी कोल्हान की मिट्टी से बब्बर शेर शहीद सुनील महतो को भेजा था। सीने में 12 गोली खाई शख्स ने, लेकिन समझौता नहीं किया। सुनने में लोग जो घटना को देखे थे आंख से, वो बताते हैं कि 6-7 गोली पहले राउंड में लगा, घायल हुए, लेकिन 6-7 गोली भी कुछ नहीं कर पाई थी। सोचिए इतना पहलवान इंसान उठ के सुने फिर खड़ा हो गए। ये तो बिरला इंसान ही कर सकता है। 6-7 गोली लगा है, मौत सामने खड़ी है, अगर वो सो के रह जाते तो जिंदा रह जाते सुनील महतो, लेकिन राड़ माटी का राड़ बेटा था, फिर खड़ा हो गया, फिर 6 गोली लगा गया और फिर उनकी शहादत हुई। तो ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए गोली खा सके। आज जिनको आप चुने, देखिए किसी का जमशेदपुर में मकान है, रांची में मकान है, फर्स्ट वाइफ को जमशेदपुर में रखे हैं, सेकंड वाइफ को रांची में जाकर रखे हैं, जानकारी आपको नहीं है, बता रहे हैं। ऐसा नेता मत चुनिएगा, क्योंकि लड़ाई हमें दोनों जगह लड़नी होगी, सड़क में भी लड़नी होगी और सदन में भी लड़नी होगी। सदन में कलम से लड़ेंगे, यहां भी कलम से लड़ेंगे, लेकिन अगर यहां जरूरत पड़ा तो संघर्ष से भी लड़ेंगे। लड़ाई दोनों जगह आपको लड़नी होगी। नहीं तो आप देखिए ना, धीरे धीरे इतिहास को देखिए ना कि 50 साल पहले आप कैसे थे और 10 साल बाद आप कैसा हुआ, और 10 साल बाद आप कैसा हुआ, और 10 साल बाद आप कैसा हुआ। एक एक करके इतिहास को जानिए। हम तो कोई झूठा बात कहने नहीं आए। कोल्हान आपका, मेरा घर तो धनबाद है, पुलिया पार करके, बोकारो जिला पार करके मेरा घर है। हम तो वही बता रहे हैं जो कोल्हान के बारे में जानते हैं। देखिए 10-10 साल के देखिए कि आप कहां थे, कहां से कहां आते गए। आपकी जमीनों में खदान बन के लोग अरबपति हो गए, आपकी जमीनों में डैम बना के लोग अरबपति हो गए, आपकी जमीनों में फैक्ट्री कर के लोग अरबपति हो गए, लेकिन आप देखिए कहां से कहां आते हो। गलत बोल रहे हैं? बताइए, आपकी पीढ़ी के पास तो चलिए कम से कम खेत भी दिख रहा है, नहीं कुछ तो धान लगा के खेती करके परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। 20 साल बाद छोटी छोटी बहन लोग जब ये परिवार को संभालेगी तो क्या होगा? आप लोग जैसे भी थे, कम से कम अपनी पुत्र वधू को, क्या बोलता है, पुतौ बोलते हैं ना, बेटा बहू बोलते हैं। हाँ, तो अपनी बेटा बहू को कम से कम एक थैला गोबर दे के गए तो खेत में डालिएगा धान होगा। कि बेटा की बहू अपना बेटा को बहू को क्या देगी? खेती नहीं बच रहा है। आप कम से कम उसको कुछ दे के गए जिम्मेवारी। आसो 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 मासिरा आसो। नमस्कार। 1 कट्ठा जमीन का आलती आपको दान में दिया जा रहा है। मासिरा ভালো সুধাছি না আমি, তুমি জেনে ছিলি ইয়াকে এক খাঁচা গোবর দিয়ে গেলে এই ক্ষেতটা এরকম এই মতন চাষ হবে, এই ক্ষেতটা এই মতন চাষ হবে। কিন্তু আজকে যে আমরা দিদিরা নিজের ছেলেগুলো কি দিতে পারি? জয় মাতা জিন্দাবাদ, गाना बनाई है, क्या है
बुजुर्ग है, थोड़ा सुन लीजिए तो मेरे को तो इसलिए आज आदिवासियत रहे चाहे झारखंडियत रहे, ये तभी बचेगा जब सरकार में बैठे लोग इसके ऊपर चिंता करेंगे। लेकिन सरकार में जाके बैठते हैं हमारे वोट से और वोट देते हैं राजस्थान गुजरात के लोगों को। वोट हमारा चाहिए, चाहे आपके विधायक रहें चाहे आपके सांसद रहें, इनको वोट चाहिए हमारा। लेकिन देखिएगा इनका पीए झारखंड से बाहर का, इनका सलाहकार झारखंड से बाहर का, इनका कामकाज देखने वाला झारखंड से बाहर का। केवल इनको वोट चाहिए वो का झारखंडी का। झारखंडी इसलिए की नहीं है कि इनका पीए बन सके, झारखंडी इसलिए की नहीं है कि इनके फाइनेंस को संभाल सके, झारखंडी इसलिए की नहीं है कि इनको एडवाइस दे सके, खाली इनको झारखंडी का वोट चाहिए। इसलिए आज हमें इस व्यवस्था को बदलना है, इस व्यवस्था में सुधार करना है और राजनीति में नया बदलाव करना है। और हम लोग आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, हम लोग अगर राजनीति में आते हैं, सफल होते हैं, तो गांव को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी से जीतने वाला सांसद अथवा विधायक सुनील महतो बन के आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, आप घर में रहिए। बाकी थोड़ा सा दर्द बढ़ने लगा है, दोनों दांत उखाड़ के आए हैं, तो मेरा टाइगर नाम है, काम है टाइगर से भाषण दे रहे, दोनों दांत उखाड़ दिए हैं 2 दिन पहले। तो दर्द थोड़ा बढ़ने लगा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लास्ट में यही बोलेंगे दीदी लोग मैया सम्मान चेक है लाइन में के लिए कि नहीं। आपको मिल रहा है 1000 टका और कल्पना जो उनकी कल्पना सोरेन मैडम जो उनकी पत्नी है साहेब हेमंत सोरेन जी, उनको लगभग नहीं करने से भी 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है गांधी उपचुनाव में, 10 करोड़ से ज्यादा। आपको 1000, उनको जिताने में 10 करोड़, आप जितने के बाद महीना 3 लाख, विधायक का पेमेंट 3 लाख, आपको 1000, अपनी पत्नी को 3 लाख। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 1000 लेंगे। अच्छा हमको क्या जरूरत था, हेमंत सोरेन का महीना ही है, मुख्यमंत्री का महीना मिले कर रहा है, बसंत सोरेन का महीना मिले रहा है, सीता सोरेन को महीना मिले रहा है, गुरु जी को महीना मिले रहा है, काफी गरीब थे और वो बहुत नौकरी लेंगे। आपको नौकरी चाहिए विधायक वाला, मुख्यमंत्री साहब को नौकरी चाहिए विधायक वाला, और जनता को चाहिए मैया सम्मान दिन भर लाइन में लगती। अच्छा हम झारखंड के लोगों से बात बताइए, आप लोग 20 साल पीछे चले जाइए, जगह नहीं 20 साल, कोई का बच्चर पीछू, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारी काकी, हमारी जेठी, यानी आप लोग, आप जब खेती बाड़ी करते हैं ना, तो हमको लगता है अपना आंचल में दर्जनों लोगों को हम लोग दान देते थे कि नहीं। हमारे घर में अगर कोई मांगने वाला आता था, हम लोग खैचला सूप में, सूप क्या बोलते हैं, खुला बोले, खुला हमरा सूप बोली, तुम्हारा खुला बोली, तो एक खुला टाइम हमरा धान दे, हमरा 4 दे कि नहीं। और आज हम 1000 रुपए के लिए लाइन लग रहे हैं, सोचिए कहां से कहां आए। देखिए बड़ा बात बोल रहे थे, देखो मेरा उम्र बहुत कम है, लेकिन समझिए विषय को कि खुला में हम लोग कम से कम दिन में 4 को मांगने वाला को देते थे। अगर एक मुठा देते थे तो 4 मुठा, महीना में कई मुठा होगा गिनिए तो हमको लगता है अगर आज के डेट में उस चावल का गिनती करें हमारे दान देने का, तो हमको लगता है 5000 रुपए हम लोग महीना में चावल केवल दान देते, और आज 1000 रुपए की लाइन में लग रहे। ये असली है या अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं तो इस विषय में बात करना होगा, अस्मिता कि आपकी अस्मिता क्या थी और आज आप कहां आ गए। आप मालिक थे, आप अपने जमीनों के मालिक थे, आपका बाप का जमीन था, आपका मन करता था तो धान लगाते थे, आपका मन करता था तो गेहूं लगाते थे, आपका मन करता था तो झींगा लगाते थे, गोभी लगाते थे, खीरा लगाते थे। लेकिन आज आप 8000 10,000 के लिए यूपी बिहार गुजरात से आप ठेकेदार का पांव धरते हैं कि आपको नौकरी में रखी। गलत बोल क्या? टाटा जमशेदपुर में जितना भी कंपनी है कौन है ठेकेदार? कौन है ठेकेदार? आप उनका पांव पकड़ते हैं, आप ऐसे नहीं खड़ा होते कि सर लगा दीजिए ना काम को। आप मालिक थे,
आदिवासी का मतलब मालिक होता है, जमीनों का मालिक, संसाधनों का मालिक, खदानों का मालिक। लेकिन आज कहाँ है हम? एक यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात का ठेकेदार है, 10,000 का नौकरी उसको हम पांव पकड़ के मांगते हैं आपके राज्य में। आप पांव मत पकड़िए, उस पांव को कस के नीचे से पकड़िए और एक राउंड घुमा के उठा के फेंक दीजिए। किसी का टेबल में पांव पटक के धमका के आती थी। उस समय जो इसी रैंक का आदमी होता था उसको धमका कहते थे, ज्यादा कीजिएगा देखिए पुरा के। वही पूर्व झाड़ों की धरती है झारखंड में। आज हम क्या करते हैं? 1,000 रुपए के दिन भर लाइन लगते हैं। सरकार से सवाल नहीं होता है कि 40% खनिज देने वाला घर का 2 बेटी लोग 1,000 की लाइन क्या लगेगी जी? आप ऐसा नियम बनाइए कि हर एक परिवार में कम से कम प्राइवेट कैसे भी करके एक बढ़िया रोजगार है जो महीना का 20,000 25,000 कमाए, ताकि उस घर की महिला को लाइन नहीं लगे। व्यवस्था करेंगे। आज टाटा का टर्नओवर 20 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है। 20 लाख करोड़ समझ रहे कितना होता है? कहां से? आपको लगता है 25 to 30% तो झारखंड से खा लिया। झारखंड में कोई पैसा की कमी नहीं है। यहाँ के जो नेता हैं उनका दिमाग में कमी है, उनकी नीयत में कमी है। जिस दिन लोग बैठ के 2 दिन बैठ के खाली सोचेंगे ना, उस दिन आपको 1,000 रुपए की लाइन में नहीं लगना होगा, बल्कि आपके हर एक परिवार से कम एक और लड़का ऐसा होगा जिसको 20 से 25,000 की नौकरी दे सकते हैं। इतना साधन संसाधन है हमारे पास। ठीक है, नहीं लगती का नौकरी नहीं देते हैं, मेरा खेत है, खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 12,000 की गुलामी से अच्छा अपना बाप की खेती है, हम लोग खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम ये क्षेत्र पर्यटन के लिए जाना जाता है, आप पर्यटन को डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज यही बगल के रोड झारखंड का सबसे बड़ा रोड है, बड़ा से बड़ी। आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे भी हमको लगता है हजारों बस चल रहा है, ये लीजिएगा। अगर एक बस का दाम 10 लाख है तो गुणा कीजिए कितना सरकारी पैसा पानी में गया। कम से कम हमको लगता है कि 1000 से ज्यादा बस होगा। हमको तो धनबाद में 1000 को बस दिखता है, बाकी जिला में भी होगा। यानी 10,000 बस पड़ गया। इसलिए ठीक है, सबको नौकरी नहीं दी, विकल्प है, विकल्प होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको इस राज्य के लिए पॉलिसी बनानी है, बिना पॉलिसी को उपाय नहीं। तो ठीक है, तो असहज महसूस करছি कहना पब्लिक ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस इतना ही कहेंगे। इस बार कोलांचल से लेकर कोल्हान तक हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। यदि आपको विश्वास लगता है कि नहीं लड़का लोग आपके लिए खड़ा होगा तो एक बार भरोसा कीजिएगा। अगर विश्वास लगता है तो, यदि आपकी कसौटी में, आपकी सोच की तराजू में हम लोग फिट बैठते हैं तो एक बार अवसर दीजिएगा। आप अवसर दीजिए और बाकी जो माहौल देख रहे हैं इस माहौल को बदलने का काम हम लोग करो। और सरकार को बोलिएगा कि महिला सम्मान योजना, सम्मान करते हैं महिला सम्मान योजना का, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अपने परिवार को 3 लाख हम लोग 1,000 ई चौलिया में की तुम्हें बाबा ना कल्पना भाभी की दरकार ছিল মুখ্যমন্ত্রী বউটি গুরুজির পুত্র বউটি, তাও তোমাকে 3 লাখ মহিলা চাই, বিধায়ক বানছি তুমি, আর আমার কাছে 1000 টাকা আমি দিন সবার লাইনে না আসি। सभी ऑप्शन है दादा, दिसंबर तक ही बोला है। दिसंबर वो इलेक्शन का है, स्कीम है, इलेक्शन के बाद आपको पूछा नहीं जाएगा, इलेक्शन के बाद नहीं पूछा जाएगा, इलेक्शन तक है। ठीक है। तो पुनः सबाई के जोहार। काल के निर्मल दास शहादत दिवस ছিল, আজকে আদিবাসী দিবস বটে। তো निर्मल दास के বলা লাগছে আর সমস্ত আদিবাসীকে আজকে আমি মেসেজ দিতে চাই যে আদিবাসী মানে পরিবর্তন, আদিবাসী মানে ক্ষেত বাড়ি, আদিবাসী মানে ভাষা সংস্কৃতি, এই জিনিসগুলা যদি তুমি বাঁচাই রাখতে পারি তো তোমাদের আদিবাসী বাঁচবে।